हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। आज हम जीवित हैं, हमारे साथ सब चीज ठीक ठाक है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि अगले ही पल हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या दुर्घटना घटेगी। इस संसार में हमारी यात्रा बहुत छोटी है और बाहरी जगत कितना परिवर्तनशील है। इसलिए इस परिवर्तन को देखते हुए, बदलाव को देखते हुए, विनाश को देखते हुए हमें आत्मा केंद्रित होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम के मंदिर को देखा और लोगों ने पूछा कि इस भव्य मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। प्रभु उस मंदिर के बारे बोले कि इस मंदिर का बहुत जल्दी विनाश हो जाएगा। आज के सुसमाचार में अंतिम दिनों के बातों की चर्चा है। 34वां सामान्य सप्ताह 23 नवंबर 2021 मंगलवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 31 से 45 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 5 से 11 तक। समय का ठीक पता नहीं, लेकिन अंत निश्चित है। धर्मशास्त्र कहता है कि कयामत के दिन आने वाला है और उसके लक्षण जल्दी ही आपको दिखने लगेंगे और आपको पता चल जाएगा कि भावी संकट आने वाला है। विशेष करके यहूदियों की सभ्यता और उनकी जिंदगी यरूशलेम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती थी। राजा दाऊद के विजय अभियान और शांति प्रस्ताव के बाद उसके पुत्र सुलेमान ने ईश्वर के आदेश को पाकर यरूशलेम में भव्य मंदिर का निर्माण कराया और यह मंदिर जीवंत ईश्वर के निवास स्थान के रूप में अनुभव किया गया और यह यहूदियों के लिए आन थी, बान थी और शान थी। यरूशलेम मंदिर की इस भव्यता और गरिमा उनकी आस्था, विश्वास और संस्कृति से भी जुड़ी हुई थी। हर दिशा से, हर सभ्यता के लोग, भाषा भाषी इस यरूशलेम मंदिर में आकर ईश्वर का दर्शन करते थे, ईश्वर की कृपा पाते थे और उस मंदिर को ईश्वर का जीवंत निवास स्थान माना गया था। आज जब उनके शिष्य और कुछ लोगों ने उस यरूशलेम के भव्य मंदिर के बारे में पूछा कि आप इस मंदिर के विषय में क्या कहना चाहेंगे, तो वास्तव में ईसा रो पड़े। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि इस मंदिर का जल्द विनाश हो जाएगा। लोगों का जीवन, पाप की दशा और ईश्वर से लोगों का विमुख होना उस मंदिर के विनाश के लक्षण हैं। प्रभु ने जो बात कही, उस बात को किसी ने सोचा नहीं था, नहीं सुना था। कितना विशाल मंदिर, भव्य मंदिर, जिसकी बहुत जल्दी दुर्दशा होने वाली है। यह अविश्वसनीय है कि यह मंदिर जमीन दोष कर दिया जाएगा। जो भव्यता दिख रही है वह बहुत जल्दी फीकी पड़ जाएगी। प्रभु यीशु की यह बात अपने समय में पूरी भी हुई। यह मंदिर जिसको बनाने में 46 साल लगे थे और लोगों का उस पर गर्व था, वे कभी नहीं सोच पाए थे, लेकिन ये घटना घटी। प्रभु यीशु ने एक महान नबी की तरह इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया था कि समय आने वाला है, गंभीर भावी संकट आएगा और अंतिम दिनों के लक्षण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और वो जल्द आने वाला है। संसार में उथल पुथल होंगे, एक राष्ट्र दूसरे के विरुद्ध उठ खड़े होंगे,
कई प्राकृतिक आपदाएं घटेंगी। आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हम इन बातों को झेल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ईसा क्या चाहते थे? ईसा यही चाहते थे कि भावी संकट आने वाला है और कठिनाई के दिन आएंगे, लेकिन तुम घबराना मत। धैर्यपूर्वक प्रार्थना के साथ ईश्वर में मजबूत बने रहना। सबसे बड़ी बात ये थी। कई विचित्र बात हम सुन रहे हैं, सुनते हैं। कई अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, हम इसके साक्षी हैं। और कई बातें हम ऐसे भी सुनेंगे जो हम शायद सुने नहीं हैं। हम घबरा जाएंगे। हम प्रभु के इस वचन को याद रखें। भावी संकट आएगा, तुम घबराना मत। अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा और विश्वास पूर्वक संचालित करना। इसलिए हमें अपने इन दिनों को आशीष पूर्वक बनाना है। हम क्या करें कि हमारे ये दिन आशीष पूर्वक हों? हमें धैर्यपूर्वक प्रार्थना करना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, ईश्वर से जुड़ना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है और अपने परिवार को, अपने लोगों को, जहाँ पर भी हम हैं, स्वयं प्रकाशित होकर लोगों को भी प्रकाशित करना है। आज के पहले पाठ में एक युवा दानिएल के बारे में चर्चा है, जो अपने समय का एक विश्वासी युवक था, जिसने राजा के दूषित भोजन को खाने से इनकार कर दिया और वो प्रार्थना में रहता था, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित था और वह राजा को सुझाव देता था, राजा के सपने का अर्थ बताता था, जिसे राजा को समय रहते अच्छे निर्णय और समझने के लिए समय मिल जाता था। आइए हम वही करें। विपत्ति के समय भी ईश्वर के साथ जुड़े रहें, संकट में भी, अंधकार और विकट स्थिति में ईश्वर से प्रकाशित हों, ईश्वर के आत्मा द्वारा संचालित हों और ईश्वर के कृपा के लायक बने रहें। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसी पर मजबूत विश्वास और आस्था के साथ जुड़कर अपने आध्यात्मिक जीवन को संचालित करें। हम निराश न हों, हताश न हों, अपने हृदय में प्रभु की ज्योति जलते रहने दें और प्रभु के दिव्य वचन के द्वारा प्रकाशित हों, प्रज्ञा से भरे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें, हमारे परिवार के लोगों को, हम जहाँ भी हैं वहाँ हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, जिसकी प्रज्ञा हम पर छाई रहे, जिससे हम आनंदित रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और आपको हमेशा समर्पित रहें। प्रतिदिन हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमें प्रार्थना करना सिखाइए कि हम हर परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में भी आपसे जुड़े रहें, लोगों के विश्वास को बढ़ाएं, सकारात्मक सोच से, दिव्य वचन से और तेरे आत्मा की कृपा के द्वारा हम सदा संचालित रहें, प्रकाशित रहें और तेरी कृपा की दशा में रहें। हमारे सभी लोगों को और सभी विश्वासियों को आशीष दीजिए। तेरी आशीष हम पर बनी रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।